समाजवादी पार्टी पीसी कर रही है, आखिर ऐसी जरूरत क्या हुई और आज की पीसी का मुख्य मकसद क्या है? ऐसा है, पीसी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा फर्जी, तो हम अपने आप के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब कुछ फर्जी है। ये केवल इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए किया, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि स्थिति क्या है प्रदेश की। आप देखिए, देश के 3 बड़े नेता जो बीजेपी के हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लड़ रहे हैं, 1 मुख्यमंत्री, मोदी जी, राजनाथ सिंह और योगी जी। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे, एक सीट नहीं जिता पा रहे। लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे, उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। कौन सी सीट हैं जो नेताओं के आसपास भी प्रभाव वाली जीत पा रहे? एक भी नहीं जीत रहे। गोरखपुर बाबा जी मुख्यमंत्री के, गोरखपुर से लगी हुई जितनी सीटें, गोरखपुर की जिले की ही बांसगांव है, गोरखपुर जिले से कटा महाराजगंज है, सीट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, संत कबीर नगर है, वहाँ आगे चले जाइए डुमरियागंज है, फिर बस्ती चले जाइए, सब बाबा का अधिकार क्षेत्र। उन सब में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। फिर ये जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, कैसी मनगढ़ंत बातें करते हैं। कोई यहाँ तक कि मैंने तो देखा कि उसमें देखा कि सर निरहुआ का पलड़ा भारी। हम जानते हैं 5 विधानसभा में आजमगढ़ में कम से कम 40 हज़ार वोट से हार रहा है निरहुआ, 2 लाख वोट से। जब 2 लाख वोट से हारने वाला का भी पलड़ा भारी आप दिखाओगे तो हम तो आप पीसी करके बताना ही पड़ेगा कितना फ्रॉड सब हो रहा है। लोगों की अंतरात्मा खत्म हो गई और सब प्रशासन पर दबाव डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन आमतौर पर निष्पक्ष ही रहता है और हमें उम्मीद है फिरोजाबाद में भी और आसपास के जिलों में प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी करने वाले यहाँ से तो हट गए, एक आध और बचे हुए, अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो समाजवादी दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीटें जीत रहा है, एक कम नहीं। लिख लीजिए आप, कल शाम को देख लेना। फिर इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा? वो नेता तो चुनाव के बाद, कल के बाद अपने आप तय हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। वो आपका सरदर्द नहीं, वो 1 घंटे के अंदर सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीजेपी वाले यही तो सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। तय हो चुका है पहले, सब कुछ तय नहीं हो चुका लेकिन तय हो जाएगा। व्यवस्था की हुई है, सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या कहीं आपको कुछ होने का अंदेशा है? जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में फर्क आ सकता है, ये समाजवादी पार्टी तो आएगा ही, कह रही है। वो तो आएगा ही। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में का रिजल्ट जो आएगा उसमें फर्क होगा। जमीन आसमान का सब उलट जाएगा, पूरा ज्यों कहते हैं एकदम उल्टा हो जाएगा। हम तो अपील यही करना चाहेंगे, जनता से ज़्यादा प्रशासन के अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि निष्पक्षता पूर्वक तेज़ी से कराएं और 2 बजे तक रिजल्ट यहाँ का डिक्लेयर कर दें। और जनता से कहेंगे कि वो शांति से चुनाव के आउटकम का इंतज़ार करें और चुनाव जीत जो समाजवादी पार्टी, आमतौर पर सारे कार्यकर्ता, सारी पार्टियों, बीजेपी के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टियां जीत रही है, तो शांति